एवरीवन, आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं पीपल एज रिसोर्स का, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है एक्चुअल में, पहले हम ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहेंगे, कौन कौन जो है हमारी स्टोरी के अंदर इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। जो हमने स्कल और विलास की स्टोरी पढ़ी है उसके अंदर कौन कौन है जो कि अनएम्प्लॉय हम उनको मानेंगे। सबसे पहले आता है अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि एबल है, वो काम कर सकता है, वो चाहता भी है काम करे, लेकिन जो उसको एक्चुअल में काम नहीं मिल रहा, यानी कि वो वर्क भी करना चाहता है, सेम वेज रेट पे करना चाहता है, जो कि उसको मतलब जो कि ट्रेंड में हमारे चले हुए हैं वेज रेट, उनके ऊपर ही वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको फिर भी वर्क नहीं मिल रहा, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे ये एक जो है पर्सन है, ये जो है एबल है, यानी कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं कि ये वर्क कर सकता है। दूसरी चीज़ जो है ये विलिंग टू वर्क, यानी कि इसकी इच्छा भी है कि ये वर्क करे, यानी कि विलिंग टू वर्क। एक तो होता है अनविलिंग, जो अनविलिंग होगा उसके लिए उसको हम अनएम्प्लॉय नहीं कहेंगे, कि कोई पर्सन है जो काम ही नहीं करना चाहता उसको हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है एट प्रिविलिंग वेजेस, यानी कि जो वेज रेट चल रहा है ये उसी के ऊपर काम करने के लिए रेडी है, इसको कोई अलग से कोई भी बोनस वगैरह या फिर एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह नहीं चाहिए। फोर्थ है अनेबल टू गेट, वो काम करना चाहता है लेकिन जो है उसको जॉब मिल नहीं रही, इसको हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे कि ये जो पर्सन है ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ये जॉब करना चाहता था, इसके पास स्किल भी थे, सेम रेट पे काम करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी इसको जॉब नहीं मिली। आपके बुक के अंदर जो है मेंशन किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी ज़्यादा टाइप की है, जैसे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉय होता है। साइक्लिकल के अंदर क्या होता है, बूम आएगा, डिप्रेशन, जो हमारी एक साइकिल चलती है इस तरीके से, ये हमारी साइकिल चलती है, बूम डिप्रेशन, ये हमारी बूम की सिचुएशन होती है। जब बूम पे होता है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा बिजनेस जो है यहाँ डिप्रेशन की सिचुएशन में आ जाएगा तो उस टाइम पे जो है ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, जो बिजनेसमैन होगा वो इनको रिमूव कर देगा। तो ये होता है हमारा साइक्लिकल। जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी, यानी कि जैसे कि हम सोइंग सीड, जैसे हमने जो है सीड्स को ग्रो किया, ग्रो होने के बाद जो है थोड़ा टाइम बाद जो है वो पकेंगी फसल, उसके बाद जो है उनको हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा। जब हमने ग्रो किया उस टाइम पे मान लेते हैं कि हमें 10% की ज़रूरत थी एक फील्ड के अंदर, लेकिन जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर भी मान लेते हैं 10% की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच का जो पार्ट था, जब हमने बीज को उगाया खेत के अंदर और जब हम उसको कट कर रहे हैं उसके बीच के टाइम पे जो है हमें सिर्फ 2% की ज़रूरत थी, यानी कि इस टाइम में जो है ये 8% क्या हो गए हमारे अनएम्प्लॉय, 8% क्या हो गए हमारे अनएम्प्लॉय, इसको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है डिस्गाइज। डिस्गाइज के अंदर आता है कि जैसे कि ये हमारा एक फील्ड मानते हैं, ये हमारा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने जो है क्रॉप को ग्रो किया गया है, ये मान लेते हैं हमारी ऐसे क्रॉप जो है ग्रो हुई है। ये क्रॉप है हमारी। अब इसके अंदर जो है एक्चुअल में इसको हार्वेस्ट के टाइम पे 10 रिक्वायरमेंट थी, कितने लोगों की थी, 10, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में काम कितने कर रहे हैं, 15। एक्चुअल कितने % काम कर रहे हैं, 15। 10 की क्या है हमें रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर 15। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है, जो हमारा 5% एक्स्ट्रा आया है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की ही कैटेगरी में रखेंगे,
क्योंकि जो एक्चुअल में ये काम कर सकते हैं वो 10 ही लोगों की ज़रूरत है कि 10 लोगों को इसके अंदर जो है हार्वेस्टिंग के अंदर लगाना है, लेकिन एक्चुअल में 15 लोग लगे हुए हैं। यानी कि ये जो है, ये जो 10 पीपल की रिक्वायरमेंट थी, ये अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करेंगे उस टाइम पर। तो उसके अंदर जो है ये 5 पीपल जो होंगे उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे। ये होता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अब हम स्टोरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि स्टोरी के अंदर कौन से लोगों को हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। सबसे पहले हम स्कल की से स्टार्ट करते हैं। स्कल की स्टोरी के अंदर जो है उसके फादर थे। फादर क्या थे? एग्रीकल्चर वर्कर थे, यानी कि उनके पास तो जॉब थी अपनी, वो कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आता है उनकी मोम। उसकी मोम जो थी वो भी क्या है, उसको घर का ही काम करना पसंद था, तो वो बाहर खुद ही नहीं जा रही थी, यानी कि नॉट विलिंग टू वर्क। अगर ये आता कि विलिंग टू वर्क यानी कि वो बाहर जाकर काम करना चाहती है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज अब वो खुद ही विलिंग नहीं है काम करने के लिए, तो वो क्या आ गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है उसके 2 बहन भाई दिए गए हैं जो कि जीतू एंड सीतू हैं। वो दोनों अभी छोटे हैं, तो वो भी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन इनकी फैमिली के अंदर जो इनके अंकल हैं, श्याम जो नाम दिया गया है अंकल का, उन्होंने मैट्रिक क्लियर किया हुआ है, लेकिन उसको फिर भी क्या है जॉब नहीं मिल पा रही। यानी कि वो जो पर्सन है वो जॉब करना चाह रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही, उसको जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये जो है हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग था कि क्या कौन सा पर्सन जो है अनएम्प्लॉयमेंट है और कौन से नहीं है। ये हमने स्कल की स्टोरी के अकॉर्डिंग पढ़ा है। अब जो है हम विलास की स्टोरी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। सबसे पहले उनके फादर थे महेश, जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि वैसे क्या काम कर रहे थे, फिशरमैन का काम कर रहे थे। उनकी मोम थी जो कि क्या कर रही थी, सेलिंग का काम कर रही थी, फिश को जो है बेचने का काम कर रही थी, यानी कि वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद आता है वो खुद विलास, यानी कि वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि उसने जो है ना तो कभी खुद पढ़े वो, ना उन्होंने कोई इच्छा की कि हमें क्या है जॉब चाहिए। ये हमारी स्टोरी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे स्टडी के अंदर, तो यानी कि उसको जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे कि ये पर्सन जो है अनएम्प्लॉय है, क्योंकि ये क्या है काम नहीं करना चाहता, तो इसलिए जो है ये अनएम्प्लॉय है, इसका कोई रीज़न नहीं है। सबसे फर्स्ट चीज़ बस आपको यही याद करनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे, वो पर्सन जो कि एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट प्रिविलिंग वेजेस, और क्या है नॉट एबल टू गेट जॉब, यानी कि उसको जॉब नहीं मिल रही है, उस पर्सन को हम जो है क्या बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफेक्ट आए हुए हैं इकोनॉमी के ऊपर, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि जो इंसान काम कर सकता था उसको आपने जो है जॉब ही नहीं प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से जो है वो तो एक नाम का हमारी लाइबिलिटी हो गई, जबकि वो एसेट है नेशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसको जॉब नहीं मिली, तो वो क्या है लाइबिलिटी हुई, और जो उसका वर्क था, जो उसकी स्किल थी, वो क्या जा रही है वेस्ट हो रही है हमारी। उसके बाद आता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड। अब जो है एसेट हमारे कम है और लाइबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है, तो वो एक नाम का हमारे लिए क्या है ओवरलोड ही हो गया है, क्योंकि एक फैमिली के अंदर एक ही पर्सन जॉब कर रहा है, जबकि 5-5 पर्सन जो है उसके अंदर जॉब करने के लायक हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ओवरलोड हो रहा है इकोनॉमी के ऊपर, बर्डन बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब आप ये बताइए क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी बेटर होगी, कि एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, वो चारों के चारों जॉब कर रहे हैं, या फिर एक फैमिली जिसके अंदर जो है 4 के 4 मेंबर जॉब करने लायक हैं लेकिन उनमें से बस एक ही जॉब कर रहा है, यानी कि उस पर्सन की जो है कौन सी की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उनकी अच्छी होगी जो कि चारों के चारों जॉब कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट आया है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आता है ओवरऑल ग्रोथ। इकोनॉमी की जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या है स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि आप खुद ही देखें जो हमारे स्किल्ड लेबर थे उनको हम जॉब ही नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, इकोनॉमी के ऊपर बर्डन जो है लाइबिलिटी इकोनॉमी के ऊपर जो है इंक्रीज होती जा रही है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पीपल की डिक्रीज होती जा रही है। तो यानी ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो भी क्या है, कम हो रही है। वो इतना ग्रो नहीं कर पा रही जितना एक्चुअल में उसको ग्रो करना चाहिए। अब जितना ज़्यादा जो है इंक्रीज होगी अनएम्प्लॉयमेंट, उतना जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन की सिचुएशन आएगी, जिसे मैंने आपको साइक्लिकल जो है अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया है बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में भी क्या है, बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन होती है। तो हमारी इकोनॉमी अगर जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, डिप्रेस्ड सिचुएशन में होगी। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट पड़ते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा है। उसके बाद आता है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है, लो है। वो कम क्यों है, रीज़न है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं पुअर हैं और वो विदाउट फूड के नहीं रह सकता कोई भी। तो इसलिए वहाँ यहाँ के लोग क्या है, जो भी उनको जॉब मिलती है वो रेडी होते हैं वर्क करने के लिए। तो अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उनको हम क्या है, एम्प्लॉयड मानेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उनको नहीं डालेंगे। तो इसीलिए जो है इंडिया के अंदर लो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद आता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 सेक्टर स्टडी किए हैं। उसके अंदर एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और एग्रीकल्चर के अंदर अभी हमने जस्ट इसी वीडियो के स्टार्टिंग में स्टडी किया कि अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है, एक होता है डिस्गाइज्ड और एक होता है सीजनल। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही फैमिली जो है वर्क कर रही है, मान लेते हैं एक फैमिली के अंदर 10 पर्सन है और वो 10 के 10 जो है फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट 5 ही है कि 5 लोग ही क्या है काम करें। ये जो 10 लोग हैं ये अपने आप को एम्प्लॉयड मानते हैं एक्चुअल में, लेकिन है नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की थी, 5 की ही थी। तो जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और ये लोग क्या है, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं ये अपना जो वर्क है उसको डिवाइड कर रहे हैं अच्छे से और काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर ये इसी तरीके से एक ही फील्ड के अंदर काम करते रहेंगे तो जो इनकी पॉवर्टी है यानी कि गरीबी से ये ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी ही नहीं इतने लोगों की, लेकिन ये जो है काम कर रहे हैं सेम। ये जो चीज़ें थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। अब जो है लोग एग्रीकल्चर की जगह पर सेकेंडरी और टर्शरी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सेक्टर हैं, उनके अंदर जो है शिफ्ट होने लग गए हैं। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आता है और टर्शरी के अंदर जो है हमारी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सब की जो भी सर्विसेज वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब लोग जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो काम करते ही हैं, लेकिन जो है आधे से ज़्यादा, अब ये जो 5% थे ना एक्स्ट्रा जो वर्क कर रहे थे फील्ड के अंदर, ये जो है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर काम करने लग गए हैं। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी के अंदर जस्ट ये बताया गया है कि कैसे जो है पीपल को एबिलिटी से एसेट के अंदर कन्वर्ट किया जाए। ये आपकी एक स्टोरी दी गई है लास्ट पेज के ऊपर, होप सो आप उसको स्टडी करेंगे। ये चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।